हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में आईवी फ्लूइड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आईवी फ्लूइड का यूज़ आपको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएस की, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, और इसमें सोडियम क्लोराइड होता है 0.9%। अब बात करें एनएस की यूज़ की, तो इसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दिया जाता है। अब डिहाइड्रेशन मतलब होता है अगर किसी भी मरीज को पानी की कमी हो जाती है, जैसे उल्टी, दस्त में, या फिर जैसे लू लग जाती है, तो इसको दिया जाता है। अगर डीएनएस की बोतल नहीं है तो आप एनएस से भी काम चला सकते हैं। एनएस का यूज़ घाव को धोने के लिए भी किया जाता है। एनएस का यूज़ इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए भी दिया जाता है। अगर किसी मरीज को कमजोरी लग रही है तब भी एनएस दिया जा सकता है। अब बात करें एनएस के डोज की, तो कितनी बोतल दिन में लगा सकते हैं मरीज को, तो 3 से 4 बोतल मरीज को एनएस की लगा सकते हैं। एनएस के साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले फ़ीवर आ सकता है, मतलब बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, रैशेस हो सकते हैं। और आपको एनएस की बॉटल किसको नहीं लगाना है, तो अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको एनएस की बॉटल गलती से भी नहीं लगाना है। इसलिए आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करना मरीज का, उसके बाद ही एनएस की बॉटल लगाएं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो और दिक्कत हो सकती है मरीज को। अब हम बात करेंगे डीएनएस की, तो डीएनएस का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डीएनएस में कंपोजिशन जो होता है डेक्स्ट्रोज का होता है, जो 5% होता है, और सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि 0.9% होता है। बात करें डीएनएस की यूज़ की, तो आप इसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दे सकते हैं। जैसे पेशेंट को उल्टी आ रही हो तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर किसी मरीज का बीपी लो हो जाता है तब भी आप डीएनएस की बोतल लगा सकते हैं। आप डीएनएस की बोतल तब भी लगा सकते हैं जब किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और सिर में चोट आ जाती है, जैसे, या फिर ब्लड लॉस हो जाता है, तब भी आप डीएनएस की बोतल लगा सकते हैं। डीएनएस लगाने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको डीएनएस गलती से भी नहीं लगाना। इससे क्या होगा, जो मतलब मरीज होगा उसका जो शुगर का लेवल होगा वह बढ़ सकता है। हम बात करें आरएल की, तो आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। आरएल में कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। अब हम बात करें आरएल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डायरिया होने पर किया जाता है, लो बीपी होने पर किया जाता है, कमजोरी और थकावट में किया जाता है। किसी को खून की कमी है तब भी आरएल लगाया जाता है, या किसी को कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, तब भी आरएल लगाया जाएगा। अगर किसी को सिर में चोट आ गई हो तब भी आरएल लगाते हैं, या करंट लग गया हो, या कोई आदमी जल गया हो तो उसको भी आरएल ही लगाया जाएगा। अब हम बात करेंगे आरएल आपको कब नहीं लगाना है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको उस समय आरएल नहीं लगाना है। अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तब भी आपको आरएल नहीं लगाना है। अगर किसी को लीवर या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर से पूछकर ही आरएल लगाना है। अब हम बात करेंगे D5 की, तो D5 का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज 5%, और डेक्स्ट्रोज 10% भी आता है, डेक्स्ट्रोज 25% भी आता है, और डेक्स्ट्रोज 50% भी आता है। अब हम बात करेंगे डेक्स्ट्रोज का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डेक्स्ट्रोज का यूज़ अगर किसी की ब्लड शुगर लो हो जाती है तो डेक्स्ट्रोज का यूज़ किया जाता है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तब भी आप डेक्स्ट्रोज का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज हो जिसने खाना नहीं खाया हो तो उसको भी आप डेक्स्ट्रोज लगा सकते हैं। D5 का यूज़ आपको कहाँ नहीं करना है, तो डायबिटिक पेशेंट में गलती से भी आपको नहीं करना है। इससे उसकी जो शुगर रहेगी वह बढ़ सकती है। अगर किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत है, मतलब कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी आपको डेक्स्ट्रोज का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसको भी डेक्स्ट्रोज नहीं लगाना है। अगर किसी को लीवर में या फिर किडनी में समस्या है तो डॉक्टर से पूछ के ही आप डेक्स्ट्रोज को लगाएं। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।